गाइस, ये मेरा लेसन प्लान का पहला वीडियो है। इसके पहले मैंने इसी निकिरा एकेडमी चैनल पर प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर 2021 के बीएड फर्स्ट ईयर के प्रोवाइड करा दिए हैं। आप अपनी एग्ज़ाम की तैयारी के लिए देख सकते हैं चैनल पे जाके। गाइस, आज की वीडियो में हम जीव विज्ञान का लेसन प्लान देखेंगे, मैक्रो लेसन प्लान। गाइस, अगर आपकी टीचिंग सब्जेक्ट कोई और भी है तब भी आप देख सकते हैं कि लेसन प्लान कैसे बनाया जाता है, क्या क्या पॉइंट्स होते हैं उसमें। चलिए वीडियो स्टार्ट करते हैं। देखिए, पाठ्य योजना में पहले विद्यालय का नाम डालते हैं, फिर जहाँ टीचिंग करने जाएंगे वहाँ के विद्यालय का नाम डालेंगे। फिर छात्राध्यापिका का नाम, मतलब अगर बॉयज़ हैं तो छात्राध्यापक का नाम वो डालेंगे, अपना नाम डालना होता है इसमें। उसके बाद ये टेबल बनती है जिसमें दिनांक, शिक्षा, विषय, उपविषय, अवधि, चक्र ये सब पढ़ते हैं। विषय जैसे विज्ञान है, उप विषय में जैसे जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, रसायन विज्ञान, जिसका भी आप लेसन प्लान बना रहे हैं वो डालेंगे। उसके बाद प्रकरण पड़ता है, प्रकरण है आज का कोशिका। उसके बाद सामान्य उद्देश्य। सामान्य उद्देश्य में हम सामान्य उद्देश्य एक सब्जेक्ट के लगभग सेम ही होते हैं, और विशिष्ट उद्देश्य जो होते हैं वो टॉपिक से रिलेटेड होता है। सामान्य उद्देश्य में जैसे छात्रों में विज्ञान विषय के प्रति रुचि उत्पन्न करना, छात्रों में वैज्ञानिक दृष्टिकोण का विकास करना, छात्रों में चिंतन शक्ति एवं तर्क शक्ति का विकास करना, छात्रों को विज्ञान की उपयोगिता के विषय में जानकारी प्रदान करना। इसी तरह चार पाँच पॉइंट लिख लेते हैं हम सामान्य उद्देश्य में। 5 पॉइंट इनफ होते हैं, इससे ज़्यादा लिखने की ज़रूरत नहीं होती। चलो, उसके बाद विशिष्ट उद्देश्य में हम 3 प्रकार के उद्देश्य आते हैं, जैसे ज्ञानात्मक उद्देश्य, भावात्मक उद्देश्य और क्रियात्मक उद्देश्य। इसमें एक पॉइंट, 2 पॉइंट लिख लेते हैं। जैसे ज्ञानात्मक उद्देश्य में 2 पॉइंट लिखें, फिर भावात्मक, फिर क्रियात्मक उद्देश्य छात्र कोशिका से संबंधित ज्ञान का प्रयोग कर सकेंगे। ज्ञानात्मक उद्देश्य में होता है कि छात्र क्या सीखेंगे उससे, भावात्मक मतलब उसके क्या समझेंगे, और क्रियात्मक में क्या ज्ञान, उस ज्ञान का कहाँ प्रयोग करेंगे, ये होता है क्रियात्मक में। तो इस पॉइंट से लिख लेंगे। उसके बाद आता है सहायक सामग्री। सहायक सामग्री में जैसे जो चार्ट बना के ले जा रहे हैं या फिर कोई टीचिंग के लिए कुछ अलग से लेके जा रहे हैं पढ़ाने के लिए, वो सहायक सामग्री में लिख लेंगे। उसके बाद आता है पूर्व ज्ञान। पूर्व ज्ञान मतलब छात्र जो हम टॉपिक पढ़ाने जा रहे हैं उसके बारे में छात्र पहले से क्या जानकारी रखते हैं, तो मतलब कितनी जानकारी रखते हैं, ये पूर्व ज्ञान होता है। और जो प्रकरण होना चाहिए वो छात्रों के पूर्व ज्ञान से रिलेटेड ही होना चाहिए। चलो, उसके बाद प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे, उनके पूर्व ज्ञान पर आधारित प्रस्तावना प्रश्न पूछेंगे। अपने टॉपिक पर जाने प्रस्तावना प्रश्न हमें जो प्रकरण हमारा होता है उससे बच्चों को रिलेट कराते हैं। 2-4 क्वेश्चन पूछ के फिर हम अपने प्रकरण पर पहुंचते हैं। जैसे आप 5 क्वेश्चन इसमें भी लिख सकते हैं और इनफ होते हैं 5। जैसे देखिए, मैंने 4 क्वेश्चन लिखे हैं। आप सभी के जैसे बच्चे पर इसमें 3 कॉलम बनते हैं, जैसे क्रम संख्या जिसमें कितने क्वेश्चन कर रहे हैं, फिर छात्राध्यापक क्रिया जो मतलब टीचर बच्चों से क्वेश्चन करते हैं वो क्वेश्चन लिखते हैं इसमें, और छात्र छात्रा क्रिया में बच्चे जो जवाब देते हैं, आंसर देते हैं वो लिखते हैं। और फिर लास्ट वाला क्वेश्चन जहाँ पे बच्चे बता नहीं पाते हैं, उनके लिए समस्यात्मक होता है, बस वहीं पे हम रुक जाते हैं अपने टॉपिक पे आकर। फिर वो हमारा उद्देश्य कथन बन जाता है कि मतलब बच्चों, आज हम कोशिका के बारे में विस्तारपूर्वक अध्ययन करेंगे। जो हम आज पढ़ाने जा रहे हैं वो उद्देश्य कथन में लिखते हैं, हमारा उद्देश्य क्या है ये। फिर पाठ प्रस्तुतिकरण आता है। प्रस्तुतिकरण में 5 कॉलम बनते हैं, जैसे शिक्षण बिंदु, छात्राध्यापिका क्रिया, छात्र छात्रा अनुक्रिया, सैंपट कार्य, शिक्षण विधियाँ, ये 5 कॉलम बनते हैं। इसमें हम फिर विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे बच्चों से। विकासात्मक प्रश्न
विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। इसमें जैसे हमारे शरीर का निर्माण किससे हुआ, तो बच्चे बताएंगे कोशिका से। तो जब जो आंसर देंगे बच्चे वो हम सैमपट पे लिख देंगे ब्लैक बोर्ड पे, तो वो सैमपट काल में हो जाएगा। शिक्षण विधि, हम बच्चों से प्रश्न पूछ रहे हैं तो ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। फिर कोशिका की खोज किसने की थी, तो बच्चे नहीं बता पाएंगे, मौन हो जाएंगे, उनके लिए समस्यात्मक हो जाएगा। तो हम इसी को फर्स्ट पॉइंट बना लेंगे शिक्षण बिंदु में कि कोशिका और कोशिका की खोज की व्याख्या। तो उसके बारे में, इसी पॉइंट के बारे में हम स्पष्टीकरण देंगे बच्चों को। फिर बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, ये व्याख्यान विधि हो जाएगी, स्पष्टीकरण विधि हो जाएगी, पूरा एक्सप्लेन करेंगे के बारे में। फिर जब पूरा एक्सप्लेन कर देंगे, फिर हम बच्चों से बोध प्रश्न पूछेंगे कि मतलब जो मैंने पढ़ाया है, जो व्याख्या दी है, तो वो बच्चों ने कितना बच्चों की समझ में आया है। तो उससे रिलेटेड क्वेश्चन करेंगे। जैसे कोशिका की खोज किसने की थी, तो बच्चे बताएंगे रॉबर्ट हुक। कोशिका का विधिवत अध्ययन क्या कहलाता है, तो कोशिका विज्ञान, ऐसे बताएंगे बच्चे। तो ये प्रश्नोत्तर विधि हो जाएगी। फिर जब बच्चे बता लेंगे तो हम बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। फिर अगले पॉइंट को पढ़ाने के लिए हम बच्चों से विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। तो फिर जब बच्चे फिर नहीं बता, जैसे फर्स्ट क्वेश्चन किया, जैसे मानव शरीर की सबसे छोटी क्रियात्मक इकाई क्या कहलाती है, तो बच्चे बताएंगे कोशिका। उसके बाद फिर उसको हम ब्लैक बोर्ड पे सैमपट काल में भी लिख देंगे। और फिर क्वेश्चन करेंगे कोशिका कितने प्रकार की होती है, तो ये बच्चे नहीं बता पाएंगे। तो यही हमारा सेकंड पॉइंट हो जाएगा शिक्षण बिंदु। तो इसमें लिखेंगे कोशिका के प्रकार की व्याख्या। तो फिर हम इसका स्पष्टीकरण देंगे। स्पष्टीकरण जब हम देंगे तो बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और जो हम एग्जाम्पल देंगे या फिर तो वो अपनी कॉपी में नोट करेंगे। तो ये व्याख्यान विधि हो जाएगी, स्पष्टीकरण विधि हो जाएगी। और जो हम चार्ट बना के लाए हैं, जैसे प्रोकैरियोटिक कोशिका की और यूकैरियोटिक कोशिका की, जो चार्ट बना के ले गए होंगे तो दिखाएंगे बच्चों को। तो प्रदर्शन विधि हो जाएगी, प्रदर्शन और व्याख्यान विधि। फिर पूरा एक्सप्लेन करके फिर बच्चों से बोध प्रश्न पूछेंगे कि मतलब जितना मैंने पढ़ाया बच्चों के क्या समझ में आया। तो क्वेश्चन करेंगे। फिर बच्चे जब बता लेंगे तो फिर उनसे विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। अगर बच्चे नहीं बोध प्रश्न करते हैं, वो बच्चे नहीं बता पाते, तो हम वो बच्चों के लिए समस्यात्मक होगा, बच्चे नहीं बता पाएंगे। तो मतलब उनकी समझ में नहीं आया, तो हम उस पॉइंट को फिर से एक्सप्लेन करेंगे। तब हम फिर उनसे विकासात्मक प्रश्न पूछेंगे। और जब फिर बच्चे नहीं बता पा अगले पॉइंट, तो वही हमारा फिर थर्ड पॉइंट हो जाएगा कि एक कोश की जीव और बहुकोश की जीव की व्याख्या। तो फिर हम उसका स्पष्टीकरण देंगे। फिर यही प्रक्रिया चलती रहेगी। छात्र जब हम स्पष्टीकरण देंगे तो बच्चे ध्यानपूर्वक सुनेंगे, और जो एग्जाम्पल देंगे वो बच्चे नोट करेंगे। तो विधि हो जाएगी स्पष्टीकरण या व्याख्यान विधि, शिक्षण विधि। तो उसके बाद फिर हम जब स्पष्टीकरण देंगे फिर बोध प्रश्न पूछेंगे। फिर बच्चे जब बता लेंगे, और उसके बाद आप चाहे तो इसमें और भी पॉइंट ऐड कर सकते हैं कि लगभग अपने टाइम के हिसाब से मैनेज करके कि कितना हम पढ़ा सकते हैं बच्चों को, जितना समझ में आएगा उस हिसाब से। और आगे अगला पॉइंट होगा सैमपटकार या सैमपटसार। जो हम ब्लैक बोर्ड इसमें जो हम ब्लैक बोर्ड पे लिखे होंगे वो बच्चों को एक रिवीजन कराएंगे। और लेसन प्लान में हम अपने एक वाइट पेपर या A4 साइज पेपर पर या फिर एक ब्लैक चार्ट पर ये सैमपटकार बना लेंगे। बना के फिर जब हम मेरा प्रस्तुतिकरण पूरा कंप्लीट हो जाएगा तो सैमपटकार को उसके नीचे सैमपटकार बिंदु चार्ट बना के चिपका देंगे। उसके बाद हमारा आता है मूल्यांकन प्रश्न। सैमपटकार में हम मेन पॉइंट जो होते हैं वो लिखते हैं, उसके बाद बच्चों को रिवीजन कराते हैं। उसके बाद हमारा आता है मूल्यांकन प्रश्न। तो इसमें हम जो पूरा बच्चों को अपना टॉपिक पूरा प्रकरण पढ़ाते हैं,
जैसे कोशिका के बारे में मैंने सब पढ़ाया उनको कि कोशिका की खोज किसने की थी, कोशिका कितने प्रकार की होती है, और जो एग्जाम्पल दिए सब समझाया। तो उस बच्चों का मूल्यांकन करते हैं कि बच्चों का कितना समझ में आया है। तो 4-5 उनसे मूल्यांकन प्रश्न पूछेंगे और हम अपने फिर बच्चों को गृह कार्य दे देंगे। 1-2 क्वेश्चन दे देंगे गृह कार्य के लिए, क्योंकि उन्हें हर सब्जेक्ट का तो वर्क करना होता है। इस वजह से गृह कार्य मतलब इतना देंगे कि बच्चे कर सकें आराम से। तो गृह कार्य देंगे, लास्ट पॉइंट हमारा गृह कार्य का होगा। फिर थैंक्स फॉर वाचिंग दिस वीडियो, सब्सक्राइब नाउ। अब मिलते हैं अगले वीडियो में अगले लेसन प्लान के साथ।